ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज एक लोक कथा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका वर्णन शायद ही कहीं पुस्तकों में मिलता हो, किंतु बड़े बड़े संतों के मुख से इस कथा का श्रवण कभी हो जाता है। तो कथा का प्रसंग है हनुमान जी को लेकर। जब बाली अपने असीमित बल के उत्साह में, उसके मद में चूर था, क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जो भी युद्ध में बाली के सम्मुख आएगा उसका आधा बल बाली के भीतर चला जाएगा, बाली में वह बल समा जाएगा। ब्रह्मा जी के ही औरस पुत्र हैं बाली, तो अपने इस वरदान के मद में चूर होकर बाली समस्त संसार के योद्धाओं से युद्ध में विजय हुआ, और यहाँ तक कि रावण तक को बाली ने पराजित किया। कहते हैं 6 माह तक अपनी काख में दबा के रखा था रावण को बाली ने। तो उसके पश्चात वह मद में अत्यधिक चूर हो गया, इधर उधर घूमता रहता और अनेकों वीर योद्धाओं को ढूंढता, जिससे वह युद्ध कर सके, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और वास्तव में यह शक्ति उसकी नहीं थी, यह शक्ति तो ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान की थी कि जो भी युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के भीतर समाहित हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे ही घूमते 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 एक बार बाली का सामना हनुमान जी से हो गया। हनुमान जी जो सदैव राम नाम के चिंतन में लगे रहते थे, हमेशा राम नाम के चिंतन में लगे रहते हैं हनुमान जी, तो उस समय भी राम नाम की साधना में बैठे हुए थे। तो बाली ने जब देखा तो अपने बल के अभिमान में चूर होकर वहाँ उपस्थित बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगा, अपने बल का प्रदर्शन करने लगा हनुमान जी के सम्मुख। तो हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और कहने लगे कि हे बाली, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे भीतर बल है, ठीक है, किंतु उसका इस प्रकार प्रदर्शन उचित नहीं। यदि शरीर में बल अधिक है, आप बलवान योद्धा हैं, तो उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करिए। इस प्रकार वनों को नष्ट करना आपको शोभा नहीं देता, प्रकृति को नष्ट करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि को इस समय नष्ट कर रहे हैं। तो बाली ने इतना सुना तो और क्रोधित हो गया और हनुमान जी को युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। तो हनुमान जी ने तो कोई प्रति उत्तर भी नहीं दिया और कहने लगी कि बाली, मैं तो केवल भगवान के नाम में ही मस्त रहता हूँ, मुझे युद्ध से कोई मतलब नहीं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम अपना यह प्रदर्शन किसी और को दिखलाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो सदैव भगवान राम के नाम का ही सुमिरन करता रहता हूँ। तो बाली ने इतना सुना तो कहने लगा कि कौन राम? मैंने तो आज तक किसी राम के विषय में नहीं सुना। किसके बल पर तुम इतना मेरे सम्मुख बोल रहे हो? तो जब राम जी के प्रति कटु शब्द कहे तो थोड़ा क्रोध हनुमान जी को आया। जब हनुमान जी के लिए कहा, हनुमान जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी को भी पहले बहुत बातें कही, किंतु हनुमान जी ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। किंतु जब राम जी के प्रति बाली ने वचन कहे तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगे कि बाली, तुझे यदि अपने बल पर बहुत अभिमान है तो ठीक है, कल युद्ध होगा, कल युद्ध क्षेत्र में आ और कल युद्ध करेंगे। ठीक है, समय निर्धारित हो गया युद्ध का, अगले दिन युद्ध होना था। तो जैसे ही हनुमान जी युद्ध में जाने के लिए तत्पर होने लगे, साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे कपिश्रेष्ठ,
हे पवन पुत्र, आप बाली से युद्ध करने मत जाइए, बाली आपका सामना नहीं कर सकता, वह नहीं जानता इस बात को, किंतु मैं जानता हूँ। तो हनुमान जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यदि बाली ने मुझे कुछ कहा होता तो मैं सहन कर लेता, किंतु उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के विषय में कहा, तो इस समय तो अब युद्ध होकर रहेगा, मुझे युद्ध के लिए जाना आवश्यक है। यदि नहीं जाऊंगा तो मेरा नाम कलंकित हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु मेरे आराध्य का नाम कलंकित हो जाएगा, उन पर सब उंगली उठाएंगे कि ऐसा कायर इनका भक्त है, तो अब मुझे युद्ध में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हनुमान जी, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, किंतु अपने संपूर्ण बल को लेकर मत जाइए, अपने बल का केवल 10वां अंश, केवल 10% बल अपने शरीर का लेकर जाइए, और जो 90% है वो अपने आराध्य के चरणों में रख दीजिए। तो ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मान ली, अपने बल का 90% बल उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब इस युद्ध के पश्चात पुनः आपको वह बल प्राप्त हो जाएगा। तो हनुमान जी गए बाली से युद्ध के लिए। तो जैसे ही अखाड़े में हनुमान जी ने पांव रखा, सामने बाली आया, तो हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में समाहित होने लगा। तो बाली के शरीर में ऐसा लगा कि मानो सहस्त्रों हाथियों के समान बल का प्रवेश हो रहा है। बाली कुछ समय तो बड़ा बल के मद में अभिमत चूर होकर मुस्कुराने लगा, किंतु थोड़ी ही देर में उसको यह एहसास हुआ कि यह तो इतना बल है जो मैं शरीर में समाहित ही नहीं कर सकता। नसें शरीर की फूलने लगी, इस सीमा तक फूलने लगी कि मानो कुछ ही क्षण में फटने को तैयार हो जाए। शरीर से रक्त बहने लगा, नासिका से रक्त बहने लगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहने लगे कि बाली, तू हनुमान जी से युद्ध नहीं कर सकता, दौड़ यहाँ से कहीं दूर भाग जा। तो बाली अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागता 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 कई मील दूर गया और वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो जब मूर्छा खुली, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो बाली कहने लगा कि यह क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देख बाली, तू हनुमान जी के बल को समझ ही नहीं पाया। हनुमान जी के भीतर तो इतना बल है, तुझसे युद्ध करने के लिए वह केवल अपने बल का 10% भाग लेकर आए थे, और उसका भी तू 5% भी सहन नहीं कर सका। तो सोच कितना बल होगा। यदि संपूर्ण बल को लेकर वह तेरे सम्मुख आते तो तत्क्षण ही तेरी मृत्यु हो जाती, कुछ क्षण भी नहीं लगते तेरी मृत्यु में। तो बाली ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि हनुमान जी में इतना बल है, यह तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। तो हनुमान जी इस बल का उपयोग कब करेंगे, कभी इस बल का उपयोग भी हो पाएगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि पृथ्वी पर भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के संपूर्ण बल को वह सहन कर सके। हनुमान जी कभी अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे। इतना बल है हनुमान जी के भीतर कि पृथ्वी भी उस बल को सहन नहीं कर सकती। तो बाली ने हाथ जोड़ दिया और कहा कि आज के बाद कभी हनुमान जी से युद्ध करना तो दूर, युद्ध का विचार करना भी व्यर्थ है। आज से उनके साथ कभी युद्ध नहीं होगा। तो कहते हैं कि इस घटना के बाद बाली ने कभी हनुमान जी का सामना ही नहीं किया उसके पश्चात, क्योंकि बाली को पता था कि यदि सामने भी गया तो तत्क्षण ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का आशय कि यदि हमारे पास बल है तो उस बल का उपयोग हम अच्छे कार्यों के लिए करें, शुभ कार्यों के लिए करें। यदि भगवान ने शरीर में बल दिया है तो उस बल का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए हो। हनुमान जी के पास इतना बल है, किंतु कभी उन्होंने उसका उपयोग कभी गलत कार्यों में नहीं किया, हमेशा श्रेष्ठ कार्यों के लिए उसका उपयोग किया है। ये ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जिनको चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। आज भी हनुमान जी उपस्थित हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। तो हनुमान जी के जैसा भक्त मिलना, वीर मिलना असंभव है। तो यदि भगवान की कृपा से हमको भी थोड़ा बल मिला है, किसी भी चीज़ का बल हो, धन का बल हो, शारीरिक बल हो या अन्य कोई भी, तो उसका उपयोग सभी
अच्छे कार्यों के लिए हम करें। तो यह हनुमान जी की घटना हमको भी यही प्रेरणा देती है कि अपने बल का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के प्रति जीवन में करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का केवल यही आशय था कि हम सब यदि बल है किसी भी रूप में, उस बल का हम उपयोग अच्छे कार्यों के लिए अधिक करें, बुरे कार्यों के लिए ना करें। प्रकृति संरक्षण, ब्रह्मा जी की बनाई हुई प्रकृति का संरक्षण के लिए हनुमान जी भी वाली को बतलाते हैं कि प्रकृति संरक्षण करो। तो हम सब प्रकृति का संरक्षण करें जिससे आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देखने को मिले। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की परिचर्चा में हम सब सहयोगी बन सकें। इसी भाव के साथ आगे किसी दूसरे विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।